नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज की वीडियो में हम उससे आगे के ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसे हम करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो अब अपने जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अर्थ संग्रह अनुसारम विधि चतुर्विध है, उत्पत्ति विनियोग अधिकार और जो एक है वो कौन से वाली है, इसी के बारे में यहाँ पर बतलाना है। नियम विधि, प्रयोग विधि, यश या परिसंख्या विधि कौन सी है। अब अर्थ संग्रह नंबर जन के द्वारा जो रचित है, तो इसमें विधि जो थी, विधि जो है ये वाली विधि कह सकते हैं आप, तो इसको 4 प्रकार का बतलाया गया था। कौन कौन सी? उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और कौन सी थी? प्रयोग विधि, ये वाली। तो अर्थ संग्रह के अनुसार विधि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। 4 में कौन कौन से हैं? उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि, ऐसे। तो इस प्रकार से भी जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसमें भी इसका उदाहरण था यजेत सर्व काम है भ्रमणम वहंती, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है योग दर्शन अनुसारम का योग अंगई सह संबद्धम न अस्ति। तो योग दर्शन के अनुसार योग के जो अंग हैं उनमें एक नहीं है। अब योग दर्शन किनका था? पतंजलि मुनि का है योग शास्त्र। योग के कितने अंग थे? एग्जाम में तो एक बार ये भी आया हुआ था। तो योग के जो अंग हैं वो 8 होते हैं। तो पतंजलि मुनि के द्वारा रचित योग शास्त्र में योग के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये वाले थे। अब इनमें एक नहीं है, वो देख ही सकते हैं आप। विकल्प, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम कौन से वाला है? तो यही है विकल्प, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये वाले 8 थे। तो इसमें नहीं था ये वाला। तो योग के अंग कितने हैं? 8। नेक्स्ट है अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्द है कस्मिन् अर्थे अस्ति। ये भी आता है कई बार तो एग्जाम में, ये वाला कि कहाँ से लिया गया है। तो ये बादरायण के द्वारा जो रचित है ब्रह्मसूत्र, ये उसमें है। तो बादरायण विरचित ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जो प्रतिपादित सूत्र था वो यही था, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसमें अथ शब्द जो अनंतरीय अर्थ के लिए है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। नेक्स्ट है व्यापस्य पक्षधरव तम धी इति किम। परामर्श अनुमिति पक्षता या फिर प्रतिज्ञा क्या है? तो व्याप्ति से विशिष्टता, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला। तो व्यापस्य पक्ष धर्मतवधि परामर्श है। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। इसके बाद है जैन दर्शन अनुसारम सम्यक दर्शनम ज्ञानम चरित्राणि। जीव है मोक्ष मार्ग, मन है पर्याय या मोक्ष है, क्या है? जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, तो इनके अनुसार है मोक्ष मार्ग, ये वाला। अब जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत था अनेकांतवाद, स्यादवाद या फिर सप्तभगिन्य, ये वाला। और जैन दर्शन जो उनके अनुसार त्रिरत्न होते हैं। अब एग्जाम में ये भी आ जाता है, जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये वाला है। एक तो यही हो गया सम्यक दर्शन, एक में ज्ञान हो जाएगा, एक में चरित्र हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो ये है त्रिरत्न। तो ये तीनों ही जा मोक्ष के मार्ग बतलाए गए थे। किसके थे? मोक्ष के मार्ग, जैन दर्शन के
अनुसार। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग है, जो कि यहाँ पर बतलाया भी गया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसके बाद है सर्व शून्यम इतनी केन बौद्ध संप्रदाय स्वीकृतम, माध्यमिकेन, स्वतांत्रिकेन, योगाचार्यन या वैभाषिकेन। सर्व शून्यम, तो बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है? महात्मा बुद्ध। तो इन्होंने बौद्ध संप्रदाय चलाया था ये, और 4 भागों में बांटा था इन्होंने, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ऐसे। तो सर्व शून्यम ये वाली जो पंक्ति है इसका संबंध बताना है। तो माध्यमिक बौद्धों के मत में सर्व शून्य को मानते हैं ये वाले। तो 4 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो यही हो गया माध्यमिक, और योगाचार ये वाला हो गया, सौत्रांतिक हो गया और वैभाषिक हो गया। तो इस प्रकार से बौद्ध संप्रदाय को 4 भागों में विभक्त किया गया था। और सर्व शून्यम जो है किसको कौन मानते हैं? ये वाले माध्यमिक है। इसके बाद तर्क भाषानुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति, अनुभव यथार्थ स्मृति या फिर प्रमाणम, कौन सा है? अब ये क्या है, तर्क भाषा जाओ उसके अनुसार। तो संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम कौन सा है? स्मृति ही, ये वाला, इसे कहा गया था। तर्क संग्रह अनुसार शब्द साक्षात्कार का सन्निकर्ष है। अब सन्निकर्ष का क्वेश्चन है जो कि 6 होते हैं, कौन कौन से? संयोग सन्निकर्ष, सुक्त या तो है नहीं, संयोग सन्निकर्ष, सुक्त समवाय सन्निकर्ष, सुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो संयोग सन्निकर्ष सबसे पहले हो गया, सुक्त समवाय सन्निकर्ष दूसरा हो गया, सुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष तीसरा हो गया, समवाय सन्निकर्ष चौथा हो गया, संवेद समवाय सन्निकर्ष पांचवा हो गया, और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष छठा हो गया। तो इस प्रकार से सन्निकर्ष जो है ये 6 माने गए हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। तो सब साक्षात्कार का सन्निकर्ष है, समवाय सन्निकर्ष है। नेक्स्ट है श्री हीर सुस्वे जितेंद्रिय च मामल देवी चयम इति वार्तकेन संबद्धः। श्री हीर और मामल देवी ये किन के माता पिता थे? वैसे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाने के लिए दिया गया है अलग तरीके से। तो ये माता पिता थे, आप किन के थे? तो श्री हर्ष जो है इनके पिता का नाम था श्री हीर, ये वाला, और माता का नाम था मामल देवी। मैं से माता मम्मी कह लो, जैसे यहाँ पर दिया गया मामा मम्मी, वैसे नहीं याद रख सकते हैं। तो श्री हीर पिता और ये माता मामल देवी। तो श्री हर्ष के माता पिता है, नैसर्गिक चरित्र इनके द्वारा रचित है, 22 सर्गों में है। किसमें? 22 सर्गों में है। तो इसमें प्रथम सर्ग में ही जो है श्लोक आया था जिसमें इनके बारे में बतलाया गया था। श्री हर्ष कविराज मुकुट अलंकार हीरा सुतम, श्री हीरा सुस्वे जितेंद्र च अयम मामल देवी च अयम, ये वाला। तो बस आप इनके माता पिता जो है इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंद उन्मूलन दृष्टि वीर्य महिमा बुद्धि तो माँ गामम मुद्रा राक्षस है कस्य मुक्ति ही। अब मुद्रा राक्षस है उसमें से है, मुद्रा राक्षस विशाखा जो उनके द्वारा रचित है। तो 7 अंकों में है, वीरस है इसमें। तो ये पंक्ति का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त से, चाणक्य, राक्षस या चंदन से, किन की है उक्ति है? तो ये जो है ये चाणक्य की है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इसमें क्या है, मिलान करना है। अब जिसका भी पहले पता हो उसी का आप जाए इसमें मिलान करके देख सकते हैं, इससे समय भी बच जाएगा एग्जाम में। तो जैसे
इसी का लगा लो अभिज्ञान शाकुंतलम है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 7 अंकों में श्रृंगार रस है इसमें, और आदि पर्व जो उसमें से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व में से। तो इसका संबंध इनमें से किससे था? अब ये तो रामचरित है, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। श्रीहर्ष निपुण कवि, श्रीहर्ष कवि इनका कहीं तक संबंध कोई नहीं है। हर्षचरितम का भी संबंध नहीं है, एक बच गया। श्रद्धा वित्तम विधि चात्रितम तत्समागतम, तो यही आया था श्लोक उसमें, तो यही हो जाएगा। अब 1 का 4 में देख लो कौन सा है। अब 1 का 4 इसमें ये भी है, ये भी है, फिर नेक्स्ट देखना होगा हमने। तीर्थोद्गम च वैनिच न अन्यथा शुद्धिम अहर्ता है, ये वाला भी श्लोक था, उसके अंदर से लाइन है। तो किस में आया था ये? उत्तरामचरितम में से आया था ये। तब बी का 1 में देख लो कौन सा है, बी का 1 यही है, तो मतलब यही से आंसर हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये 4 में से 2 है, तो यही से आंसर होगा। रत्नावली नाटिका है, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? श्रीहर्ष निपुण कवि, इसी से हो जाएगा। परिवर्त मन है का काला है, शैल निव अनंत है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? हर्षचरितम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान शाकुंतले। षष्ठ अंकगत धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरण भवति, किसमें? अभिज्ञान शाकुंतल में। 7 अंक है, और जो 6ठा अंक है इसमें धीवर वृत्तांत किसका उदाहरण था? प्रवेशक विस्कंबक से अंक अवतार से, या फिर प्रस्तावना, यह किसका उदाहरण है? तो धीवर वृत्तांत जो है इसमें ये प्रवेशक का उदाहरण है, ऑप्शन ए में। तो इस अंक में एक पुरुष जो वो धीवर को पकड़कर राजा के समीप उपस्थित करता है, और धीवर के द्वारा अंगूठी के मिलने संबंधी वृत्तांत को कहता है। अभिज्ञान शाकुंतल में जब शकुंतला जा रही होती है रास्ते में, तो अपना मुंह धोने के लिए जैसे ही वो सच्ची तीर्थ में हाथ डालती है, तो उसके जो अंगूठी में, मतलब हाथ में जो अंगूठी थी, वो उतरकर जो है उस जल में चल जाती है। तो वहाँ पर जो मछुआरा जो था, वो जब उन मछलियों को पकड़ता है, तो उसकी जो अंगूठी थी एक मछली के पेट में चली गई थी। तो मछुआरा जब मछली को पकड़ता है, तो उसमें आ जाती है वो मछली, और उसको काटता है, तो उसके अंदर से वो अंगूठी निकलती है। तो उसको लेकर फिर वो राजा के पास जाता है, और उस अंगूठी को देखते ही राजा सारी घटना समझ जाता है, मतलब उसको सारी जो, क्योंकि वो भूल चुका हुआ होता है श्राप के कारण, तो उससे सारी घटना याद आ जाती है वो। तो ये जो है प्रवेशक का उदाहरण था, ऐसी घटना होती है इसमें। तो इस अंक में पुरुष जो धीवर को पकड़कर राजा के पास लेकर आता है, फिर धीवर के द्वारा अंगूठी के मिलने संबंधी वृत्तांत को कहता है। नेक्स्ट, तीवर आघात प्रतिहत्तरहु सकलंद लग्न ही दंत है, केन छंद सा विनिर्मित्वायम श्लोक फादे हैं, कौन सा था इसमें श्लोक, या फिर कहाँ से लिया गया है? ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में कई बार। तीवर आघात प्रतिहत्तरहु, तो इसका संबंध अगर हम पहले देखें इसमें छंद के, कौन सा छंद था इसमें? ये श्लोक था, तीव्र आघात प्रतिहत्तरु सकंद लगन दंत है, पादाकृष्ट वर्ता संगम समजात पास है, ऐसा था एक श्लोक। तो इसमें जो है ये मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ था, और मंदाक्रांता जो छंद उसका जो लक्षण है, मंदाक्रांता जल्दी सड़गे मरभुनाद उताद गुरुचेत, ये वाला होता है। तो इसमें जो अम्बुधि है मतलब सागर, उसमें चौथे पर यथी होती है, और रस में छठे पर, और नग में मतलब पर्वत में 7वें पर यति होती है। 17 जट इसमें वर्ण अक्षर होते हैं। सबसे पहला गण कौन सा आता है इसमें? मैं से मंदाक्रांता, मैं से मगन, इस ऐसे भी इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो मगन भगन नगण 2 तगण 2 गुरु वे इसमें होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से आया है। नेक्स्ट है शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम विनक्ति कालतीरित अपयोग्यता शिशुपाल वधे कस्य प्रशंसा इयम। अब ये भी कई बार आ जाता है कि कहाँ से लिया गया है ये। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में से है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन के महत्व को बतलाया गया है।
तो इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन का जो महत्व है वो बतलाया गया है। तो श्लोक था यहाँ पर ये, उसके अंदर से है लाइन ये, हरति अगम संप्रति हेतुरिष्यत शुभस्य है पूर्वचरिते कृतम शुभई श्री भावजाम भवदिया दर्शन विनक्ति कालत्रिते अपि योग्यताम। ऐसा श्लोक आया था ये। तो शिष्यपालवत महाकाव्य में से है और किसकी प्रशंसा में है। तो इसमें नारद मुनि जो है वो आकाश मार्ग से उतर रहे थे, तो कैसे कैसे दिखाई दे रहे थे, तो उनके श्री राम आभा उसके बारे में है। तो नारद मुनि जान के बारे में था ये, क्योंकि ये संदेशा लेकर आते हैं कि राक्षसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप उसको कम करें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्याग है सलाग भी प्रिय है गुणा गुण बंधित्वा तस्य स परसवा इव कस्य गुणा श्लोकस्मिन् उल्लिखिता। किसके बारे में है ये, कहाँ से लिया गया है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये है आपका रघुवंश महाकाव्य में से। वैसे नहीं याद रख सकते आप कहाँ से है, तो रघुवंश में घा है, इसमें भी घा है, तो रा और घा को ऐसे आप समझ लीजिएगा। वैसे नहीं अगर पता लगता है किसको कहाँ से लिया गया है। तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है 19 सर्गों में है, उपजीव्य का आविष्कार रामायण है। तो इसमें जा किसके बारे में था, कस्य गुणा श्लोकस्मिन् उल्लिखिता। तो इसका जो संबंध अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो रघुवंश महाकाव्य में से है 19 सर्गों में है। तो इसमें जो प्रथम सर्ग है, इसमें मनुवंश में उत्पन्न अतिशय पवित्र दिलीप नामक जो राजा हुए हैं, उन्हीं के गुणों की प्रशंसा इस श्लोक में की गई थी। तो श्लोकस्मिन् उल्लिखिता मतलब इसका संबंध कहाँ से है, किसके बारे में है, तो राजा दिलीप के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पुट पाक प्रत्यकाश है रमस्य करुण रस है उत्तर रामचरिते उक्ति एवं भवती। तो कहीं एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कहाँ से ली गई है, उत्तर रामचरित में से। उक्ति किन की थी, अब ये सीताया मुरला तमसा या वसंती किन की है, तो उत्तर रामचरित में से हो गई। 7 अंकों में है, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है और करुण रस में है ये उत्तर रामचरित। तो तृतीय अंक जो था इसमें छायांक, इसमें से ली गई है। श्लोक की बात करें कैसे था, अनिर्भिन्न है गंभीरत्वाद अंतर्घूढ़ घन व्यथ है पुटपाक प्रत्यकाश है रमस्य करुण रस है, ऐसा श्लोक आया था इसमें। तो ये कथन किन का था, मुरला का। तो मुरला जौन का यहाँ पर कथन था, कहना था कि गंभीरता के कारण अंदर छिपी हुई गौर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के समान है। पुटपाक एक विशेष प्रकार का बर्तन कह सकते हैं आप, होता है जैसे कुकर लगा लो, उसके अंदर ही अंदर सब्जी पकती रहती है, बाहर से किसी ने नहीं दिखती। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो राम जो थे वे भी वेदना से अंदर अंदर जो है कुड़ रहे थे। मतलब जैसे किसी को गुस्सा आता है और वो किसी पर कह भी नहीं सकता, लेकिन अंदर अंदर जो उसमें जल जाता है। तो इसी प्रकार से जो राम की दशा थी यहाँ पर। तो ये मुरला जो है इनका कहना था यहाँ पर। इसके बाद रत्नवल्ली मंगलाचरण से प्रथम श्लोके स्तुति प्राप्य थे। तो किसकी स्तुति है, विष्णु ब्रह्मा शिव या गणेश, किसमें, रत्नावली में, और किसमें, मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में। तो इसमें जो आया था शिव की, जो कि ऑप्शन सी में है। रत्नावली नाटिका है और रत्नावली नाटिका है 4 अंकों में है, क्योंकि नाटिका में से 4 ही अंकों में होती है। श्री हर्ष के द्वारा रचित है ये। तो भगवान शिव जो उनकी स्तुति इसमें की गई है। नेक्स्ट है, पुण्य वर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत 10 कुमार चरिते। अब 10 कुमार चरित में पुण्य वर्मा है, किस देश के राजा थे, विदर्भस्य बाणस्य गुड़स्य या मगधस्य। अब 10 कुमार चरित के विरचिता कौन है, तो दैस्य 10 कुमार चरित दैस्य दंडी। तो दंडी जो है महर्षि दंडी उनके द्वारा रचित है और इसका आधार ग्रंथ है गुणाढ्य की वृत्त कथा। 3 खंडों में बटी हुई थी ये, 3 खंडों में, पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित, उत्तर पीठिका में। तो इसमें जो वर्णन जो हुआ है ये कहाँ के थे, विदर्भ देश के थे। विदर्भ देश के राजा पुण्यवर्मा जो है इनके बारे में उल्लेख इसमें हुआ है।
अगला क्वेश्चन है मम्मट मते कति काव्य गुण है। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य में गुण माने थे, 10, 5, 3 या 8। तो काव्य के इनका लक्षण कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण है मम्मट का। और काव्य प्रकाश लिखा था इन्होंने उल्लासों में, 10 उल्लासों में। तो यहाँ पर काव्य के गुण हैं। अब कितने काव्य के गुण, 3 हैं, 3। पहले इनका लक्षण देख लेते हैं। लक्षण कौन सा है आचार्य मम्मट का, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि, ये वाला है। और 3 गुण माने थे इन्होंने, माधुर्य ओज प्रसाद गुण, माधुर्य ओज प्रसाद, ये 3 गुण उन्होंने माने हैं। नेक्स्ट ध्वन्य लोकता है ऋक्स्थानम पूर्यत यतंत है तौ शब्दार्थो महाकवि है। अब इसमें अवगंतव्यो, प्रत्यभिज्ञेयो, परिहर्तव्यो, संस्मरणीयो, क्या आएगा इसमें, ध्वन्य लोकता है। अब ध्वन्य लोक में आया था ये वाली लाइन, तो इसमें से फिल करनी है। किनके द्वारा रचित है ध्वन्य लोक, ये आचार्य आनंदवर्धन के। और आनंदवर्धन को किस लिए जाना जाता है, ध्वनि संप्रदाय के लिए। तो आनंदवर्धन ने काव्य के 2 भेद किए थे, वाच्य प्रतीयमान। तो ये जो यहाँ पर एक स्थान है, यतंत है प्रत्यभिज्ञ है तव शब्दार्थो महाकवि, तो ऐसे आया था इसमें। मतलब यह है प्रतीयमान अर्थ और उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ विशेष शब्द, इन तीनों को मतलब भली प्रकार से पहचान कर के प्रयत्न महाकवि को करना चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया था इसमें। तो क्या आ जाएगा, प्रति अभिज्ञ, यतंत है प्रत्यभिज्ञयो तव शब्दार्थो महाकवि है। नेक्स्ट आ जाता है 10 रूपक अनुसारम फलस्य प्राप्त उपाय योजना आदि रूप चेष्टा विशेष भवति, आरंभ प्रयत्न है प्राप्ति आशा या फिर नियताप्ति। अब ये क्या है, यहाँ पर ये जो दिए गए हैं किसके हैं, किसके, तो कार्य की अवस्थाएं हैं जो कि 5 होती है, हमने आपको पहले ही बतलाया था। तो आचार्य धनंजय ने किसमें, 10 रूपक में। 10 रूपक किन के द्वारा रचित, आचार्य धनंजय के द्वारा। तो इन्होंने अपने 10 रूपक जो है इसमें 5 कार्य की अवस्थाएं बतलाई थी। कौन कौन सी, आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फल आगम, यही वाली है। आरंभ यत्न, यत्न कह लो या प्रयत्न कह लो, आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फल आगम, फल आगम, फल आगम। तो इस प्रकार से जो है ये 5 थी। तो इनमें से प्रयत्न की जो यहाँ पर व्याख्या की गई है, किसकी, प्रयत्न की। तो फल की प्राप्ति न होने पर उसके लिए वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न नामक कार्यावस्था कहलाती है। तो जैसे मतलब आपका एग्जाम पास है, आप उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, या पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ पास नहीं होता, आप जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो वही है, फल की प्राप्ति न होने पर उसके लिए वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न नामक कार्य अवस्था है। तो कार्य अवस्थाएं 5 होती है। इसके बाद है शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादावेक्षणात् इति हेतु तदुद्भवे, यहाँ पर भी क्या आएगा इसमें, काव्य प्रकाश तरीक स्थान पूर्यत। तो यहाँ पर तो चलो ये भी बता दिया गया काव्य प्रकाश से है। कई बार तो क्या है, यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो काव्य प्रकाश में से है। और इसमें क्या आएगा यहाँ पर, काव्य शिक्षा अभ्यास और लोक तत्व अनुशीलनम रस भावी हो चिंतनम या भाव अभासस्य चिंतनम, क्या आएगा इसमें। तो काव्य प्रकाश किनका, आचार्य मम्मट का। तो इसमें 9वां 10वां जो ये उल्लास है, क्योंकि उल्लास में है काव्य प्रकाश। तो इसमें अलंकार आए थे। तो इसमें जो है सादृश्य मूलक जो उपमा अलंकार जो उसके बारे में बतलाया गया था। विपर्यास है उपमेय उपमेय हो तय हो, मतलब उपमान और उपमेय का परिवर्तन हो जाना उपमेय उपमा अलंकार है। तो ऐसा आया था कुछ। अब यह लक्षण किसका है,
शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादावेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। तो इस प्रकार से है लक्षण ये काव्य शिक्षाभ्यास, ये वाला यही आएगा इसमें। तो था कैसे श्लोक ये, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास है इति हेतु तदुद्भवे, ऐसे है। तो काव्य शिक्षाभ्यास जो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश उपमान उपमेय विपर्यास अलंकार अनन्य है विभावना विशेषोक्ति या उपमान उपमेय है। तो काव्य प्रकाश में है आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है। तो उपमान उपमेय में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें कौन सा होता है उपमेय उपमा अलंकार। तो विपर्यास उपमेय उपमेयो तय हो, मतलब उपमान और उपमेय का परिवर्तन हो जाना, तो उपमेय उपमा अलंकार होगा। इसके बाद काल क्रम अनुसार तालिका में चिन्हित, तो समय के अनुसार इनको बताना है। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले अगर हम देखें भरत, उसके बाद फिर दंडी, भरत का समय माने तो 200 ईस्वी पूर्व, और इसके बाद फिर आचार्य दंडी, इनको माने तो इनका समय लगभग 600 ईस्वी, और आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय माने तो 9वीं ईस्वी, और अप्य दीक्षित, इनका माने तो 1650 ईस्वी के आसपास का। तो मतलब ऐसे हुए हैं भरत, दंडी, आनंदवर्धन और अप्य दीक्षित। तो कौन से में बनेगा, फिर ये वाला बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है दोषा गुणा गुणा दोषा यतर सिहुम ऋद्वम ही तत् 10 रूप के कस्मिन प्रसंगे ये मुक्ति ही। अब ये विधि प्रसंग नृत्य लक्षण प्रसंगे संधि या प्रहसन किसकी है, दोषा गुणा गुणा दोषा यतर, ये वाली। तो ये आए थे 10 रूपक में। तो आचार्य धनंजय जो इन्होंने अपने 10 रूपक में इनके बारे में बतलाया था तृतीय प्रकाश में। प्रकाशों में है ये 10 रूपक। रूपक से भी आप आसानी से याद रख पाएंगे कि इसमें है रूपकों में है रूपक, 10 रूपक, रूपक में है 10 रूपक। तो तृतीय प्रकाश में 10 रूपकों की चर्चा की गई है, प्रकाशों में है और 10 रूपकों की चर्चा की गई है। या रूपक जो है वो भी समझ सकते हैं आप, 10 वेद, नाटक प्रकरण, भाण वियोग, समोकाडिम यमरी अंकिति प्रहसन, रूपकाणी 10, ऐसे। तो इसमें विधि के 13 अंग थे और 13वां मृदव के लक्षण को बतलाया गया था। दोषा गुणा गुणा दोषा यतर शिवम ऋत्वम ही तत्। तो ये विधि के अंग थे। कितने हैं विधि के अंग, 13, और रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक प्रकरण, भाण वियोग, समकार, डिम, यमृग, अंकविति, प्रहसन, ये वाले। तो 10 रूपक में है। आचार्य धनंजय ने अपने ग्रंथ के तृतीय प्रकाश में 10 रूपक के बारे में बतलाया है। इसके बाद न तत् ज्ञानम न शिल्पम न स विद्या न स कला इत्यादि श्लोक काव्य प्रशंसा, गुण, नाट्य या अलंकार प्रशंसा किन के बारे में था ये। तो ये भी जो आचार्य जो ये वर्तमुनि है, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में बतलाया था ये, जो कि 36 अध्यायों में है और 6000 श्लोकों में है। और 60 शास्त्रीय संहिता भी कह देते हैं इसको। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र जो था, नाट्य, इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था ये नाट्य प्रशंसा में, न तत् ज्ञानम न शिल्पम न स विद्या न स कला, ये वाला। इसके बाद है तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ति इत्येते सुख दुख समन्वितः इति मनुवचनम केन संबद्धम।
अंडजेन प्राणिना उद्भिजा स्वेदजेन प्राणिना जरयुज प्राणिना तमसा बुरूपेण वेशिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवती येते सुख दुख समन्विता। मनु के वचन है। अब मनुष्य के मतलब प्राणी जो है, प्राणी की उत्पत्ति अगर हम देखें तो वो 4 प्रकार से मानी गई थी। अंडे से भी उत्पन्न होते हैं, मतलब जैसे पशु पक्षी लगा लो, पक्षी होते हैं। और भूमि से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। पसीने से भी होते हैं, जैसे जुआ लिखा हो गई। और मनुष्य से जो मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर जो है इसका संबंध किससे था? उद्भिद से, मतलब जो भूमि से उत्पन्न होते हैं उनसे। तो मनुस्मृति जो उसमें से आया है ये वाला श्लोक। तो प्रथम अध्याय में प्राणियों के कर्म जो थे उनके बारे में बतलाया गया था। नेक्स्ट है मनु संहितातिरिक्त स्थानम पुरियत निरीपतो कोश राष्ट्रीय चाहे संधि विप्रियो अमाते दूत सेनापति या मंत्री ने है। तो ये भी मनुस्मृति से में से है। और इसका संबंध किससे था या क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें आ जाएगा दूत। तो इसमें राजा के धर्म, राज्य शासन, शुद्ध आदि जो है इनके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कस्मिन् पुराणे काशी खंड सम उपलब्ध थे लिंग शिव ब्रह्मांड स्कंद पुराण। जैसे महाभारत 18 पर्वों में है, ऐसे पुराण हैं 18, ऐसे ही उपपुराण हैं 18, ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय है 18। सारे 18 ही हैं ये। तो पुराणों की संख्या 18 है, जो कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। माधवम भाद्वम च एवत्रम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी परचक्षते। तो इसमें से स्कंद पुराण जिसमें काशीखंड के बारे में बतलाया गया है। तो काशीखंड किसमें है? स्कंद पुराण में। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार में स्थान पुरियत स्मृति विरोध है न्याय तो बलवान व्यवहारता है अर्थशास्त्र तो बलवद इति स्थिति ही धर्मशास्त्रम राज आदेश निरपस्य इच्छा या नीति शास्त्रम। तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है इसके व्यवहार अध्याय में इनके बारे में बतलाया गया था कि 2 स्मृतियों में विरोध होने पर व्यवहार से किया गया न्याय बलवान होता है और अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। तो उसी में आया था स्मृति विरोध है न्याय तो बलवान व्यवहारता है अर्थशास्त्र है तो बलवत धर्म इति स्थिति है। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा इसमें? ये वाला बलवत धर्म शास्त्र मिति स्थिति है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य अनुसार संबंध के ऋण मासी मासी वृद्धि भवती 50 80 63 या 20 भाग। किसके अनुसार? याज्ञवल्क्य जो उनके अनुसार। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में इनके बारे में बतलाया गया था 80 भागा वृद्धि ही रूपातम 80 मासी संबंधे। तो कितनी? मतलब बंधक रखे जाने पर प्रत्येक मास में उसका 80वां भाग ब्याज होता है और अन्य स्थिति में वर्णक्रम ब्राह्मण आदि से 2 3 या 4% की वृद्धि होती है। मतलब ब्राह्मणों पर छूट है इसमें, लेकिन और अन्य जो उन पर नहीं है। तो 80 भाग है इसमें, 80 भाग। इसके बाद है अगला क्वेश्चन श्रीमद्भागवत गीताया विश्व रूप दर्शन योग अस्ति 10वें अध्याय 11 प्रथम या त्रयोदश अध्याय। तो श्रीमद्भागवत गीताया विश्व रूप दर्शन योग अस्ति। अब ये कौन से में है? अभी हमने आपको बतलाया था श्रीमद्भागवत गीता जो 18 अध्यायों में है, 700 श्लोक है इसमें। और भीष्म पर्व जो इसमें से ली गई है महाभारत के, क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ा है, 18 पर्वों में है। तो उसमें जो भीष्म पर्व आता है उसमें से है। और इसमें जो 11वां जो अध्याय था उसका नाम था ये विश्व रूप दर्शन योग। नेक्स्ट है सत शास्त्री संहिता इति कस्य परम नाम रामायणस्य भविष्य पुराणस्य स्कंद पुराणस्य या महाभारतस्य।
सत शास्त्री संहिता। अब 1,00,000 श्लोक हैं, किसमें है 1,00,000 श्लोक? तो महर्षि वेदव्यास जी उनके द्वारा जो रचित है महाभारत इसी में है, 18 पर्व में है। और शांत रस था इसमें, अनुष्टुप छंद है इसमें, पंचाली शैली है इसमें। तो इसमें से इसी का रहेगा, यहाँ पर इसी को कहा गया है पंचम वेद भी। रामायण से श्लोक संख्या बहुत ही, कितनी है रामायण में श्लोकों की संख्या? तो क्या कहा जाता है इसको? आसपास का देख लो, अगर नहीं है तो इसमें तो 24,000 श्लोक थे रामायण में। चतुर्विशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से देख लो इसके पास का, यही है इसमें 7 कांडों में है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित था ये, अनुष्टुप छंद में है। और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। नेक्स्ट है हरिसेन विरचित इलाहाबाद शिलेखे कविराज इति उपाधि भवति। अब समुद्रगुप्त जो थे उनके थे दरबारी कवि हरिसेन। तो इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की और इसी शिलेख में समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि को दान किया था और इन्हें कविराज भी कह देते हैं। तो कविराज इति उपाधि समुद्रगुप्त से। अर्थशास्त्र अन्वीक्षकी त्रिवार्ता नाम योग क्षेम साधना भवती, साम दान भेद या दंड। अब अर्थशास्त्र है किनका? कौटिल्य का है अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध रचना है। तो इस ग्रंथ में धर्म, नीति, शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र इनके बारे में वर्णन है। तो इसमें अन्वीक्षकी त्रिवार्ता के योग क्षेम का साधन दंड है और दंड शासन को प्रतिपादित करने वाली है। तो कौन सा है इसमें? दंड। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।